हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के और कैसे हैं आप? दिन का आगाज़ हो रहा है आज थोड़ा सा लेट ही। लेट तो नहीं, अर्ली मॉर्निंग ही कह लें, 8 बजे। तो मैं ना ताज़ा स्ट्रॉबेरी लेके आई थी, तो मैंने सोचा वो ज़्यादा आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जैम बनाती हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में जैम ब्रेड और जैम और पराठे के शौकीन हैं तो ये जैम की रेसिपी आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। इसमें स्ट्रॉबेरी है आधा किलो और उसके अंदर मैंने आप समझ लें कि 1.5 कप जो चाय का होता है वो मैंने चीनी डाली थी और इसमें हाफ़ लेमन डाला था। छोटे वाला लेमन हो तो 1 कप डाल लें और बड़े वाला लेमन हो तो हाफ़ डाल लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको जो है लेमन वो किस हद तक पसंद है, खट्टा जैम ज़्यादा पसंद है या मीठा मीठा जैम पसंद है। तो मैंने इसके अंदर हाफ़ लेमन डाला था, बड़े वाला लेमन था मेरा और मैंने हाफ़ डाला था क्योंकि मुझे लेमन और स्ट्रॉबेरी का मिक्स अचार चाहिए था। उसके बाद बॉयल्स आए, बॉयल 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 जो स्ट्रॉबेरी है ना वो खुद से ही अंदर मेल्ट हो जाती है। और अगर आप इसको ज़्यादा मेल्ट करना चाहते हैं तो या तो आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं, तो या जो विस्पर होता है उसके साथ आप स्ट्रॉबेरी को कर सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर चंक्स भी चाहिए थे, तो मैंने इसको ना विस्पर किया है ना मैंने ब्लेंड किया है, बस जैसे ये मेल्ट हुई है ना इसको वैसे ही रहने दिया और देन क्रीम और ब्रेड के साथ मैंने इसे खाया है और ये अमेजिंग थी। उसके बाद ये आफ्टरनून में मैं जा रही हूँ अपनी पुप्पो के पास और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये मेरा सफ़ायर का ड्रेस है और वो सही से नज़र नहीं आ रहा था। ये स्टिच 3 पीस लिया था मैंने और समर कलेक्शन इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके अबाउट वीडियो बनाऊँ, तो देन मैं आपके साथ अपने जो लॉन के ड्रेसेस हैं वो शेयर करूँगी। मोस्टली जो ड्रेस हैं वो सारे स्टिच्ड ही हैं और कुछ मैंने सिलवाए हैं। अच्छा जी, मेरी पुप्पो रहती हैं गाँव में और मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास आई थी, तो मैंने लकड़ियों का चूल्हा, मेरे घर भी चलता था पहले, लेकिन मैंने कभी खुद से इसको नहीं जलाया। तो मौसम ऐसा था कि इतनी मक्खियाँ थी शदीद वाली, वो इतना पास बैठ के उड़ा रही थी इनको, लेकिन ये इतनी ढीठ है उड़ नहीं रही थी। ख़ैर उसके बाद ये सब चीज़ें घर की हैं, टमाटोज़, कोरिएंडर और चिलीज़ और इवन के चिकन भी घर का ही है, मतलब कि मार्केट से कोई चीज़ बाय नहीं की हुई, सारी ऐसे तोड़ी हैं चीज़ें। तो ये कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी। मैं बहुत ज़्यादा चिकन की रेसिपीज़ वग़ैरह बनाती हूँ, लेकिन ये इतनी ईज़ी और सादा थी और इतनी मज़ेदार थी। शायद सारी चीज़ें बड़ी फ़्रेश थी इसलिए। इसके बाद यहाँ पे मुझे फूफो उनके गाँव में जो दरिया है उसके बारे में बता रही थी कि जब फ्लड वग़ैरह आता है तो उसके अंदर बड़े-बड़े क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो भी होते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि वाह भई, मगरमच्छ भी होते हैं उसके अंदर। ख़ैर यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये जो आग है ना, ये भी आप अगर आपको यूज़ करनी आ गई है तो ये भी आप सिलेंडर की तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी लकड़ियों को आगे पीछे करके। ये जी उसकी फ़ाइनल लुक है और आप ये देखें, ये बहुत ही, बिलीव मी, बहुत ही अच्छी बनी थी। इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसाला नहीं है, सिर्फ़ गार्लिक और जिंजर ही है। देन उसके बाद घर पुप्पो का अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी, बेटी मेरी गेट बंद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपनी नंद के घर रात को। यहाँ पे हमने स्टे किया और उसके बाद हम आ गए जी घर, क्योंकि सुबह मेरी बेटियों का पीटीएम था। तो पीटीएम से वापसी पे फूलों का बुके ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरी बच्चियों के पास होने पे दिया था। तो फूल आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत बहुत बहुत। मैं खुद भी, मुझे कोई ना भी दे तो मैं खुद ही अपने लिए ख़रीदती रहती हूँ। देन उसके बाद एज़ अ रिवॉर्ड मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा चिकन विद मशरूम्स और ये आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है और ये मैं लस्सी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो हर घर में हर कोई ही लस्सी बना के पीता है, गर्मियाँ आ गई हैं ख़ास तौर पे। तो ये मैं इसलिए शेयर करने लगी थी कि लाहौर में एक जगह पे हमने लस्सी पी थी और वो बहुत महंगी थी, अंदरून लाहौर में कहीं किसी साइड पे। तो ये जो रेसिपीज़ ये एग्जैक्ट वैसी ही बनती है अगर आप घर में बनाएं और वैसा ही मज़ा आता है। इसमें आपने जो योगर्ट है वो अपने, मतलब दही है जो, वो हस्बे ज़रूरत जितनी आपने लस्सी बनानी है उतनी आप इसमें डालें। दही ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो भी ठीक है क्योंकि लस्सी के अंदर मैं बर्फ़ पसंद करती हूँ, तो
अगर ज़्यादा दही ठंडी हो तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैन उसके अंदर आप करें दूध इंक्लूड, ये रेसिपी के जो आप कहेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आप शुगर डाल दें या नमक डाल दें, आपको कौन सी लस्सी पसंद है। तो हमने यहाँ पे शुगर वाली बनाई थी इसके साथ, क्योंकि बन्स थे। आप ये देखें कि वो कितनी फ्लफ़ी और इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी ना, बिलीव मी, आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद साथ में ब्रेकफास्ट में जो था ये किबाब ही कह रहे थे मेरे बाबा, अब पता नहीं ये उनकी कोई अपनी ही रेसिपी है। ये कद्दू हैं गोल वाले जो होते हैं, आप लौकी भी ले सकती हैं, उनको कश किया हुआ है और उसके अंदर चिकन है और प्याज हैं। तो उनके ये कबाब बन रहे थे चटनी और लस्सी वगैरह के साथ, हमने खाए। दैन उसके बाद मैं गई थी 10-11 बजे नाश्ते के बाद बाज़ार। तो वहाँ से मैं लेके आई थी फूल। ये कोई नए आए हुए थे, इनका मैंने नाम नहीं पूछा, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये इतने ही पड़े हुए थे, ये मैंने ले लिए। उसके बाद कब्रिस्तान के लिए कुछ फूल, ये मैं जब घर के लिए फूल लाती हूँ तब ही मैं कब्रिस्तान के लिए भी फूल लाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा फ्रेश थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में गई थी। तो मैंने लिया था ये मेलन की ही एक किस्म है और ये मेलन है। अब मुझे इसका गरमा इसको हम कहते हैं, पता नहीं अब इंग्लिश में इसका क्या नाम है, मैंने सर्च नहीं किया। और वाटरमेलन था, बनानास थे, फ्रूट यानी कि मैंने बाय किया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेरी भाभी और मेरी मामा ने, उन लोगों ने बांटा था हलवा और नान। तो ये दूध और गुड़ का हलवा है और ये बहुत ही यम्मी था। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो व्लॉग है ये 2-2.5 दिन का व्लॉग है। दैन उसके बाद हम रेडी हो गए, कब्रिस्तान गए क्योंकि उससे वापसी पे मैंने जाना था मार्केट से मुझे घर का छोटा मोटा सामान लाना था। ये 2 का पेयर है, ये 100 रुपीज़ का मुझे मिला है। 2 का पेयर है। वो जो मतलब ज़ारबिन डालने वाली स्टिक्स हैं वो 100 की 6 मिली हैं मुझे। और ये बकेट्स थी। ये जो टोकरियाँ हैं ना छोटी छोटी, ये काम आती हैं जब आपने दाल धोनी हो थोड़ी सी, या धनिया पुदीना धोना हो, या चिकन थोड़ा सा है तो वो वॉश करना हो। तो ये बारीक जो सुराखों वाली होती है ना, ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है। ये भी 100 का ये पेयर नहीं है, ये 3 है। और उसके बाद मेरे पास थे, एक मैंने लंच बॉक्स लिया था, वो उन लोगों ने ले लिया, लेकिन ये 100 का नहीं था, ये 5 समथिंग का था। और उसके बाद मैंने लिए थे जार। मैं बिस्किट्स वगैरह बच्चों के लिए लेके रखती हूँ। पहले मैं निम्को लेती थी लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बिस्किट्स लेके रखती हूँ। वो पिछला कुछ मौसम ही ऐसा था, उसमें मक्खियाँ और कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो वो सारे बिस्किट्स को ना मतलब कीड़ियाँ ख़राब कर देती थी। फिर मैंने अब ये जार लिए हैं, ये 500 ईच मुझे मिला है। और ये डस्टिंग वाला टॉवल है। अच्छा, इन टॉवल्स के साथ अगर ये आपकी किसी करीबी सेल से कहीं से, ये 250 का मिलता है। इसके साथ मिरर बहुत अच्छा साफ़ होता है और फर्नीचर की में जो डस्ट वगैरह है वो ऐसे ये मतलब कि बड़ा अच्छे से उसे क्लीन करता है। उसके बाद जी मैंने मग लिए थे 100 ईच, और इनकी मुझे ऊपर से शेप और ये हैंडल बहुत अच्छा लगा था। ग्लास और मग जितने भी हों ना, मुझे लगता है घर में वो उतने ही कम होते हैं। हर मंथ आप जब दोबारा से अपना ड्रॉर खोलते हैं तो आपको लगता है लो जी 3 ग्लास रह गए हैं। अच्छा, ये बाउल्स लिए थे, ये 200 का ईच था। और ये बाउल कस्टर्ड वगैरह जब आप बनाते हैं आप खा लेते हैं, जो बच जाता है वो बड़ा बाउल सही नहीं लगता अंदर रखते हुए फ्रिज के। देन उसके बाद मैंने 1-2 रेसिपी ट्राई करनी थी, उसके लिए मैं पेरी पेरी सॉस 2 तरह का लेके आई थी। बट ये जो सॉस है, अगर आप किसी रेसिपी में पास्ता वगैरह में यूज़ करें तो ये बड़ा स्पाइसी होता है, तो एहतियात से। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। देखने और सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।